Welcome back, students. Welcome back to our another video lecture. And yes, here we are with our last point of dermatophytes. In previous video, we have discussed about the general characteristics, morphology, pathogenesis depending on the type of diseases and some clinical findings, or we can say clinical infections of dermatophytes, isn't it? So now in this video we are going to start with some the next point, that is morphological characteristics and lab diagnosis of the dermatophytes depending on the type of the infection. Now see, in previous video I have introduced you with different species and different genera of dermatophytes. Dermatophytes can, these are the fungus which require keratin protein for its survival or for its growth to multiply and to cause the disease. And it causes many types of diseases, right from your scalp, head to the foot. Okay, so now let's begin. The different types of in this table, different types of dermatophytes have been shown, their morphology has been shown, and how you can identify that this species is there. The characteristics or the morphological things have been detected in this table. Okay, so let's begin. In dermatophyte, first is T. ruberum. T stands for trichophyton. In previous video we have shown the genre of the dermatophytes. Okay, so trichophyton ruberum. Now, what is this trichophyton? Trichophyton, definitely it is the genus, okay, but it is the dermatophyte fungus जिसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि ये जब मल्टीप्लाई होता है, ये जब अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है, तब इनकी कॉलोनी ये अपर लेयर ऑफ डेड स्किन पे फॉर्म होती है. ओके, जो जहाँ स्किन डेड हो जाती है, मीन्स देर इज नो एनी नरिशमेंट पार्ट, दैट अपर पार्ट ऑफ द डेड स्किन, देयर दे मल्टीप्लाई, एंड दिस species is mainly responsible to cause the athlete's foot, that is the fungal infection of the nail and ringworm. means what I want to say, ये एक तो ये जो स्पेशीज है ये मल्टीप्लाई होता है फुट साइड में और डिसीज कॉज करता है फुट में या फिर नेल्स पे. ओके, ये इसके दो साइड्स हैं. अगर आप इसकी मार्फोलॉजी देखेंगे तो इट इज़ वेलवेट रेड पिगमेंट इज देयर, एंड व्हेन यू विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल अपीयर लाइक टीयर ड्रॉप माइक्रोकोनिडिया. टीयर ड्रॉप मीन्स आपके जैसे आंसुएं होती है. ओके, आंसुएं की जैसे बूंदें होती है उस शेप में इसका स्ट्रक्चर दिखता है, एंड इट इज़ दी लाइक अ पेंसिल शेप. imagine like your tear, imagine your tear, it is like a drop shape, जो नीचे बहुत ही फ्लैट होता है और ऊपर से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर अपीयर होता है. सो इट इज़ लाइक अ टीयर ड्रॉप शेप. अब माइक्रोकोनिडिया क्या है? माइक्रोकोनिडिया, इफ यू जस्ट सी कोनिडिया, कोनिडिया का मीनिंग है स्पोर, और ये नॉन मोटाइल स्पोर, इनकी मूवमेंट होती नहीं. दिस आर दी कोनिडिया मीन्स व्हाट? नॉन मोटाइल स्पोर ऑफ द फंगस, दैट इज द कोनिडिया. अब माइक्रो और मैक्रो आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. माइक्रो विच अपीयर्स स्मॉल एंड मैक्रो विच अपीयर्स लार्ज. ओके, सो दैट इज द कोनिडिया. जब एक होता है तब कोनिडिया, और जब प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा होते, तब आप उसको कोनिडियम बोलते हैं. ठीक है, कोनिडिया या कोनिडियम को दूसरा भी नाम है, दैट इज कैलिमिडोस्पोर, जो आपको शायद आगे वर्ड आएगा. सो लेट मी टेल, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कोनिडिया को सिनोनिम वर्ड दूसरा नाम है कैलिमिडोस्पोर, CHLAMYDOSPORE, कैलिमिडोस्पोर. इसके अलावा भी उसका थर्ड नाम है कैलिमिडोकोनिडियम. ओके, द मीनिंग इज सेम, नॉन मोटाइल स्पोर ऑफ द फंगस, जो असेक्सुअल पार्ट होते हैं. मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल. Micro means small. Okay, that you can identify. Next species is same, trichophyton mentagrophytus. आप इनकी कॉलोनी मार्फोलॉजी देख सकते हैं. सिगार शेप में, जस्ट आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसका मीनिंग मैं आपको बता दूं. सिगार शेप मीन्स व्हाट? इट इज लाइक मीन्स बोथ द एंड्स
imagine that stick is there and the stick of that both the ends are like a tapering means narrow है, बीच में वो फ्लैट है, लेकिन उसके दोनों जो एंड है, जो दोनों जो टोक है वो दोनों पॉइंटेड है, उसे आप बोलते हैं सिगार शेप्ड। तो ये स्पेशीज कैसे दिखती है? सिगार शेप्ड। इसकी कोनिडिया कैसे दिखते हैं, इसके स्पोर्स कैसे दिखते हैं? क्लस्टर मतलब एक से ज़्यादा बंच फॉर्म होता है, तो वो क्लस्टर्स कैसे दिखता है? इट इज़ लाइक अ सिगार शेप्ड, ओके, टैपरिंग एट बोथ द एंड। और इसकी जो माइक्रोकोनिडिया है उनका शेप कैसा है? इट इज़ लाइक द रैट टेल फिलामेंट। रैट टेल फिलामेंट मीन्स हाउ द रैट की, चूहे की जैसे टेल होती है, at the end it is been pointed, so the same structure is of this microconidia. If you will see the next species, that is Sciloleni, द मार्फोलॉजी इज लाइक, आप प्लेट पे उसे कैसे देख सकते हैं? स्मूथ, वैक्सी और ब्राउनिश, लेकिन जब आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो इट एपियर्स लाइक, देखिए वो एक ब्लैक कलर में हाईलाइटेड वर्ड है, दैट इज फेब्रिक चैंडिलियर। अब ये वर्ड क्या है, मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। इट इज स्पेशलाइज्ड हाइपी ऑफ द फंगस, ओके, जिनका शेप अगर देखा जाए तो वो शेप होता है कर्व्ड, ब्रांच्ड फॉर्म, और ये एक पैथोजेनिक स्पेशीज है, ओके या फिर आप इसे आप बोल सकते हो इट इज फॉर्म बाय द पैथोजन ट्राइकोफाइटन, जो जीनस है उसके अंडर ये आती है। जस्ट कीप इन माइंड द मीनिंग ऑफ फेविन चैलेंडियर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फंगल हाइपी दैट आर कर्व्ड एंड ब्रांचिंग शेप, विच इज नोन एज द फेविक चैलेंडियर। नेक्स्ट इज डिसॉर्टेड हाइपी। नाउ डिसॉर्टेड हाइपी मीन्स इट्स वेरी सिंपल, डिसॉर्टेड का मीनिंग ये है ट्विस्टेड, ओके, तो हाइपी यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट के बजाय क्या है? इट इज इन द ट्विस्टेड फॉर्म, ओके, व्हेन यू विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल अपीयर इन द ट्विस्टेड फॉर्म। देन थिक वॉल कैलिमिडोस्पोर, सी आई हैव टोल्ड यू दैट कैलिमिडोस्पोर, ये वर्ड आपको आगे भी मिलेगा, द मीनिंग इज सेम, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ कैलिमिडोस्पोर यू कैन राइट द कोनिडियम, ओके, कोनिडिया और कोनिडियम इनके मीनिंग एक ही है, दैट इज दिस आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ द फंगस, ये स्पोर्स है फंगस के, देयर इज नो एनी डिफरेंट thing. Now culture, where you can grow this dermatophytes or the species of the different dermatocytes, you can see how beautifully the colonies, or we can say how beautifully the fungus appears on the plate. It appears like a see their texture diagrammatically आप देख सकते हैं, ट्राइकोफाइटन स्पेसीज, माइक्रोस्पोरम स्पेसीज और इपीडर्मोफाइटन स्पेसीज, इनकी मार्फोलॉजी और इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस ही देखिए, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से फंगस है, बट इट इज़ वेरी हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इट कॉजेज द डिसीजेस, ओके। यस, नाउ कल्चर मीडियम, SDA मीडियम यूज़ किया जाता है, दैट इज सैब्रोज डेक्सट्रोज आगार। मैंने आपको पहले भी जो हमने पहला फंगस देखा कैंडिडा, फंगस के लिए मेनली SDA मीडियम ही यूज़ किया जाता है। इट कंटेन दी साइक्लोहेक्सिमाइड, ओके, व्हाट इज नाउ दिस साइक्लोहेक्सिमाइड? साइक्लोहेक्सिमाइड ये एक आप इसे बोलेंगे, ये एक फंजीसाइड है। फंजीसाइड मतलब क्या? अगेंस्ट द फंगस, दैट इज द फंजीसाइड, ओके। इट इनिबिट्स, तो अगेंस्ट द फंजीसाइड है तो ये क्या करता होगा, इसका काम क्या है? इट इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द फंगस, और ये नेचुरली ऑकरिंग, या ये नेचुरली ऑकरिंग फंजीसाइड है। कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। साइक्लोहेक्सिमाइड क्या है? इट इज द फंजीसाइड। फंजीसाइड मतलब क्या? ये फंगस की ग्रोथ इनहिबिट करता है, ओके, और इट इज नेचुरली बीन प्रोड्यूस्ड। अभी ये कहाँ ग्रो होता है? मोस्टली फंगस इज बीन ग्रोन ऑन द SDA मीडियम, ओके, SDA मीडियम। और SDA मीडियम में साइक्लोहेक्सिमाइड क्यों डाला है? साइक्लोहेक्सिमाइड तो फंगस की ग्रोथ इनहिबिट करता है ना, तो क्यों डाला है साइक्लोहेक्सिमाइड उस ग्रोथ में? ये इसीलिए डाला है, इसके पीछे आंसर, इस क्वेश्चन के पीछे आंसर ऐसा है कि अगर आपको एक स्पेशीज का फंगस चाहिए है, ओके, एक स्पेशीज का फंगस चाहिए, और SDA वो स्पेशीज, अभी सपोज SDA डर्मेटोफाइट्स की ग्रोथ प्रमोट करता है, उसको दूसरे फंगस नहीं ग्रो करने, उसको दूसरे स्पेशीज के फंगस ग्रो नहीं करने, तो आप क्या करेंगे? साइक्लोहेक्सिमाइड या फिर दूसरा फंजीसाइड जो उसके लिए ही अगेंस्ट हो वो आप ऐड कर देंगे। उस वजह से क्या होगा कि आपको जो फंगस चाहिए है वही ग्रो होगा, जो नहीं चाहिए उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्या होगी? इनहिबिट होगी, स्टॉप होगी, क्योंकि आप फंजीसाइड ऐड कर रहे हैं, ओके। फंजीसाइड इसीलिए टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द फंगस, और SDA टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द फंगस। जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, और जो नहीं चाहिए वो डेफिनेटली इनहिबिट होगा बाय एडिंग द फंजीसाइड। नेक्स्ट मीडिया है पोटैटो डेक्सट्रोज आगार, दैट इज PDA,
Okay, it is also used for the culture. And next is sporulation का मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट्स. ओके, डर्मेटोफाइट्स टेस्ट मीडियम. अब ये डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड आगार है या फिर स्पेशलाइज्ड मीडियम है विच इज स्पेशली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द माइकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ द फंगस नोन एज द माइकोलॉजी. ठीक है. और इस ये इट इज सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ द एसडीए विच एड दी. जब आप साइक्लोहेक्सिमाइड ऐड करेंगे टू इनिबिट दी बैक्टीरियल ग्रोथ और टू इनिबिट दी अदर फंगस ग्रोथ. ओके, सो दैट आर दी कल्चर मीडिया. Next, we are coming with our last point, that is laboratory diagnosis. How you diagnose this disease or the infection. Okay, आइदर यू टेक द स्किन स्क्रैपिंग, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है आप ऊपर से उसकी स्क्रैपिंग लीजिए, या फिर नेल में हुआ है तो नेल की स्क्रैपिंग लीजिए. अगर स्काल्प में हुआ है तो वो एरिया का हेयर प्लग किया जाता है टू डायग्नोज. ओके, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम स्किन से अगर लेना हो तो मार्जिन से लीजिए जहाँ जख्म हुए, लीजन हुए हैं. ओके, यू हैव टू टेक इट विथ प्रॉपर वे सो दैट आपका जो हेल्दी पार्ट है वो ना प्लग हो जाए. सो दैट यू हैव टू हेयर यू हैव टू प्लग बाय द फाइन फोर्सेप्स, नॉट यू, द क्लिनिकन्स जो डायग्नोज करेंगे और पैथोलॉजिशियन. ओके, जो डायग्नोज करेंगे डिसीज, they actually do this all the things. Okay, and yes, for observation of the fungus, in previous video also I have told you KOH is been used. Okay, for any fungus. What this KOH do? It detects it is easy to identify. ये KOH का फंक्शन है कि ये हाइपी, जो फंगस के हाइपी है वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है, और इवन उससे स्पोर्स या फिर आप कह सकते हैं कोनिडिया, ये भी इजीली ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है. एक बार आपने स्क्रैपिंग ले ली, एक बार आपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो आप उसको कल्चरिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी उनके मीडिया, जैसे कि एसडीए है या पीडीए है. और उनके इंक्यूबेशन, वो उनकी ग्रोथ आती है 1 to 3 वीक्स में. ओके, इंक्यूबेशन टेम्परेचर. अभी ये जो ग्रोथ है डिपेंड, कुछ फंगस को सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं, कुछ फंगस को ज़्यादा दिन लगते हैं, कुछ फंगस 1 से 3 हफ्ते में ग्रो होते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट temperature, some fungus grow at the temperature of 25 to 37 degrees Celsius. So that are they depend on the type of the fungus which is been there, or depending on the type of infection. आपको कहाँ हुआ है? नेल साइड में हुआ है, फुट साइड में हुआ है, स्काल्प में हुआ है. So it depend on the different type of the fungus. Okay, so media used, SDA media is there. Dermatophyte test media, it is equal to the, मैंने आपको कहा कि ये जो DTM है, that is dermatophyte test media, it is the इक्वल टू सैब्रोज डेक्सट्रोज. अगर जब आप उसमें साइक्लोहेक्सिमाइड ऐड करते हैं, उसके बाद आप क्या ऐड कर रहे हैं? क्लोरामफेनिकॉल ये एक एंटीबायोटिक है. ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और मैं आपको एक क्लोरामफेनिकॉल इस एंटीबायोटिक का यूज़ बता दूं कि ये कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ किया जाता है. कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ द डिजीज रिलेटेड टू द आई. Okay, so that is the chloramphenicol. Or phenol red, it is indicator which detects the fungus. Okay, pH indicator जो डिटेक्ट करता है डर्मेटोफाइट्स जब उसका कलर रेड होता है. सो इट इज़ दी द नेम इज गिवन फिनॉल रेड. मतलब ये सब क्या है कि डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडिया का कंपोजिशन क्या है, व्हाट एक्चुअली दिस डीटीएम इज देयर. डीटीएम क्या है फिर? इट इज द एसडीए. एसडीए में क्या ऐड किया है? साइक्लोहेक्सिमाइड जो फंजीसाइड है उसमें, और क्या ऐड किया है? क्लोरामफेनिकॉल जो एंटीबायोटिक है, और फिनॉल रेड, जिससे आपका डर्मेटोफाइट इजीली डिटेक्ट होगा. नेक्स्ट है माल्ट अगार. ओके, अब ये माल्ट अगार भी इट इज़ बीन यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द, वी कैन से डिटेक्शन ऑफ द फंजीसाइड और डिटेक्शन ऑफ द डिसीज. ओके, सो दैट इज़ द माल्ट अगार भी आप यूज़ कर सकते हैं. देखिए डायग्राम्स दिखाइए डिफरेंट कल्चर मीडिया की एंड विद द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस. सो दैट इज़ बीन देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम द मीडिया आप अदर कौन से यूज़ कर सकते हैं? PCR, दैट इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया. यहाँ पर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये डिपेंड ऑन द डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट दी और टू डायग्नोज दी डिसीजेस.
एंड न्यूट्रिशनल टेस्ट ग्रोथ एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये पीसीआर अदर्स में आप सिर्फ पीसीआर इंक्लूड करेंगे तो भी वो सफिशिएंट है। अगर आप अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जाते तो ट्रीटमेंट थेरेपीज दिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और एंटी फंगल दिए जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन इज देयर, डेफिनेटली यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एंटी फंगल agents, okay, or antifungal drugs. So yes, there are different antifungal drugs. Now Taenia capitis, this Taenia capitis हमने जो इन्फेक्शंस देखे इससे पहले वहाँ पर इज जस्ट टेनिया, इट स्टैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग वर्म, ओके, सो दैट इज देयर। उसके लिए आप कौन सी ड्रग ले सकते हो, ग्रीसियोफल्विन, एंड द ट्रीटमेंट इज बिन कैरी आउट फॉर द सेवरल वीक्स, जब तक क्यूर होता नहीं। एंड एक्चुअली द स्किन इन्फेक्शन इट टेक्स टाइम टू बी क्योर्ड और टू कम एट द नॉर्मल कंडीशंस, ओके। अगर आप नाउ टेनिया कैपिटिस इट इज रिलेटेड टू द इन्फेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द रिंग वर्म ऑन हेयर, तो स्कैल्प तो डॉक्टर आपको एक शैम्पू डिफरेंट रिकमेंड कर सकते हैं, टॉपिकल यूज इन द सेंस फॉर द अपर पार्ट, ओके, सो दैट इज द टॉपिकल। एंड ग्रीसियोफुल्विन ये एक एंटी फंगल ड्रग है, उसके अल्टरनेटिव है इट्राकोनाजोल या फिर कीटोकोनाजोल। सी दिस ऑल आर द नेम ऑफ द ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, ओके। इसके अलावा आप टर्बिनाफिन भी ले सकते हैं। मीन्स द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन ही कैन टेक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, द डॉक्टर रिकमेंड्स यू। अभी इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होगा, डेफिनेटली आफ्टर द लैब डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट विल बी गिवन। सो येस, दिस ऑल आर द एंटी फंगल ड्रग्स विच द पेशेंट टेक्स एंड इट रिक्वायर्स सेवरल वीक्स टू बी क्योर्ड एज इट इज द डिसीज रिलेटेड टू द skin, okay, so that is there. Now in this way we have completed our dermatophytes, okay, and here we have completed our second chapter of your first medical microbiology credit, and in this we have shown 2 bacteria and 2 fungi with their pathogenesis, morphological characteristics, lab diagnosis, prevention, treatment, control. These all points are very important, and this second credit is definitely a very lengthy credit. So yes, here we have completed our second credit, second chapter, and from next video we will start our third chapter, okay. So yes, thank you.